तो आज हमारे पास आए हैं एक बुद्धिमान छात्र जिन्होंने म्यूज़ियम को विज़िट किया ये अपने बारे में बताएंगे और उसके बाद ये म्यूज़ियम के बारे में बताएंगे। तो बताइए। मैं अदरत सिंगल हूँ और मैं एपीजे स्कूल पीतमपुरा में पढ़ता हूँ क्लास 7th में एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो आज मैंने ऐसे ही सोचा दैट आई शुड विजिट दिस म्यूजियम बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस. So I came to this museum with my mom and dad एंड फिर हमने देखा मतलब कि फॉसिल्स कैसे बनते हैं. इतनी नॉलेज कभी भी नहीं थी कि कैसे टाइप्स के फॉसिल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ. And overall, this will help us all in realizing who we are and what we should know about nature. And I really like this museum. I like the knowledge provided by Dr. Ritesh Arya. He was our guide today. And we also watched 2 to 3 movies explaining climate change, the making and nature phenomena of Ram Setu, and also the planning of the Tethys Museum, and also the information provided there. Overall, this was a very good museum, and this is a must visit if you come here to near Kasoli, Barog, or in this area, because this museum will tell you how you were yourself were evolved. Thank you. Very good. Thank you. मैम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे थोड़ा सा म्यूज़ियम के बारे में। Adres has told enough, but yes, everybody should know his or her nature and how things evolved. As Charles Darwin said, that survival of the fittest. So through this whole experience, we come to know that how evolution gone through and how humans get developed, and for a minimum period of time human is there and he thinks that he's super person, he's superhuman. But yes, completely different experience, and everybody should come here and just see nature, just understand it. So thank you so much. थैंक यू सो मच। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? सबसे बेस्ट पार्ट तो यही लगा कि मतलब देखा, मतलब एक्चुअल में फॉसिल्स एक्सपीरियंस करे, क्योंकि कभी करा नहीं है ऐसा. सबसे एक्चुअल में फॉसिल्स एक्सपीरियंस करे और देखा मतलब वो कैसे बनते हैं, क्या एवोल्यूशन हुआ, और मतलब उनमें क्या फीचर्स थी ऐसी जिसकी वजह से उनकी एक्सटिंक्शन हुई, और फिर जो नेक्स्ट एवोल्यूशन हुआ उनमें क्या फीचर्स थी जो पिछली एवोल्यूशन में नहीं थी. क्या आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मतलब आपने किस किस प्रकार के फॉसिल्स देखे, जैसे डायनासोर, हाथी या अन्य एमोनाइट्स हमने वगैरह? बहुत सारे देखे. सबसे पहले तो हमने रॉक्स के बारे में जाना, उसके बाद हम वर्टेब्रेट्स सी क्रीचर्स पर आए, उसके बाद हम इंसेक्ट्स पर आए, फिर रेप्टाइल्स पर, फिर हम आए मैमल्स पर. एंड इन सब में हमें यही पता लगता है कि जो हमारा शरीर है, अगर यहाँ एक हम सेडिमेंट में वो भी प्रिजर्व हो सकता है, एंड सेडिमेंट्स उसे कितनी अच्छी तरह प्रिजर्व करता है एज ए फॉसिल. थैंक यू सो मच बेटा।